भगवद गीता, जिसे गीता के नाम से भी जाना जाता है, एक अत्यंत प्रेरणादायक और जीवन को दिशा देने वाला ग्रंथ है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है और भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन के संवाद के रूप में प्रस्तुत है। गीता न केवल आध्यात्मिकता की गहराई को प्रकट करती है, बल्कि इसे जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन का स्रोत भी माना जाता है। कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग के माध्यम से जीवन को सही दिशा देने की शिक्षा दी गई है। दिन 2 का विषय, कर्तव्य और निष्काम कर्म की प्रेरणा। कर्तव्य की परिभाषा। भगवद गीता का एक प्रमुख संदेश है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन में कर्तव्य का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्जुन, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने ही परिवारजनों के खिलाफ लड़ने को लेकर भ्रमित था, कर्तव्य पालन को लेकर अपनी दुविधा व्यक्त करता है। इस पर श्री कृष्ण उसे समझाते हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अध्याय 2 श्लोक 47। इसका अर्थ है कि अपने धर्म सामयिक कर्तव्य का पालन करना, चाहे उसमें मृत्यु ही क्यों न हो, श्रेष्ठ है। दूसरे का धर्म कर्तव्य अपनाना भयावह है। यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हमें जीवन में अपनी भूमिका को पहचान कर उसे पूरे समर्पण और ईमानदारी से निभाना चाहिए। निष्काम कर्म की महिमा। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म की व्याख्या करते हैं। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों को फल की चिंता किए बिना करना चाहिए। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2 श्लोक 47। इसका मतलब है कि कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता करना नहीं। यह शिक्षा हमें प्रेरणा देती है कि सफलता और असफलता के डर से हमें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। सफलता तभी संभव है जब हम पूर्ण निष्ठा और समर्पण से अपने कार्य में लगे रहें। निर्णय लेने की शक्ति। भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन में सही निर्णय लेने के लिए हमें अपनी आंतरिक शक्ति और विवेक का उपयोग करना चाहिए। अर्जुन ने जब अपने कर्तव्यों के पालन को लेकर संदेह प्रकट किया, तो श्री कृष्ण ने कहा, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन। अध्याय 2 श्लोक 41। इसका अर्थ है कि दृढ़ संकल्प और एकाग्रता के साथ कार्य करने वाला व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। यह हमें सिखाता है कि जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, हमें अपने निर्णयों पर अडिग रहना चाहिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ कार्य करना चाहिए। भय और संशय का त्याग। गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को भय और संशय को त्यागने का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम। अध्याय 6 श्लोक 35। इसका अर्थ है कि मन स्वाभाविक रूप से चंचल होता है, लेकिन इसे अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रित किया जा सकता है। यह संदेश हमें प्रेरणा देता है कि आत्मनियंत्रण और धैर्य के साथ हम अपने भय और संशय को दूर कर सकते हैं। जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना आत्मविश्वास और धैर्य से किया जा सकता है। आत्मा और शरीर का ज्ञान। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। आत्मा को न कोई मार सकता है और न कोई चला सकता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। अध्याय 2 श्लोक 23। इस श्लोक का अर्थ है कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती। यह शाश्वत सत्य हमें सिखाता है कि हमें अपनी पहचान केवल शरीर तक सीमित नहीं रखनी चाहिए। जब हम आत्मा के अजर अमर स्वरूप को समझते हैं, तब भय और मोह से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। प्रासंगिकता और प्रेरणा। गीता के उपदेश न केवल महाभारत के समय प्रासंगिक थे, बल्कि आज भी जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। चाहे वह व्यक्तिगत संघर्ष हो, पेशेवर दुविधा हो या सामाजिक चुनौतियां, गीता का ज्ञान हमें सही दृष्टिकोण अपनाने और साहस के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मुख्य प्रेरणाएं। 1. हर स्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करें। 2. परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करें। 3. मन को नियंत्रित करना सीखें। 4. भय और संशय से मुक्त होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। 5वां, आत्मा की शाश्वतता को समझें और जीवन की क्षण भंगुरता को स्वीकारें। निष्कर्ष। भगवद गीता का दूसरा अध्याय जीवन के हर पहलू में प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें बताता है कि जीवन में कर्म सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे निस्वार्थ भाव से करना ही श्रेष्ठ है। यह अध्याय न केवल अर्जुन के संदेह को दूर करता है, बल्कि हर व्यक्ति को आत्मविश्वास, धैर्य और समर्पण के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। जीवन के संघर्षों में जब भी हम उलझन में हों, गीता के इस अमूल्य ज्ञान को याद करना हमें सही दिशा दिखा सकता है। इस प्रकार गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं,
बल्कि मानवता के लिए एक महान मार्गदर्शक है।